गांधी। कहाँ गई प्रियंका गांधी? लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, आज क्यों नहीं आई यहाँ पे? विपक्ष पे कहाँ से चले गए? यार विपक्ष का भी काम है। अरे अरे विपक्ष का काम थोड़ी है न्याय दिलाना। अच्छा, कौन है सेंगर? किसकी पार्टी में है? बीजेपी का। आपका रेपिस्ट किसकी पार्टी में है? किसकी पार्टी का हो? बीजेपी का होगा। बीजेपी का ही है ना। नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर खलियान पर स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पर हैं, जहां पर उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दिया गया। उसके बाद इधर की फैमिली, विक्टिम्स की फैमिली, सोशल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट ग्रुप जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी में बात करने के लिए हमारे साथ अदिति हैं, जो कि JNU-SU की प्रेसिडेंट है। अदिति, अभी आप हमसे बता रहे थे कि जब यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट करने आए, आप अपना जो मांग रखने आए, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, वो क्या हुआ? बेसिकली हम लोग यहाँ पे 11 बजे के आसपास आए। 12:30 के आसपास जो सर्वाइवर हैं वो अपनी माँ के साथ और कुछ एक्टिविस्ट के साथ जंतर मंतर पे बैठने आती हैं, अपनी आवाज़ उठाने आती हैं। तो पुलिस उनको और एडमिनिस्ट्रेशन उनको अंदर नहीं आने देती है, ये कह के कि परमिशन नहीं है। 10 दिन पहले इंसान कहाँ से परमिशन लेकर आए? हमें कैसे पता होगा 10 दिन पहले कि इतनी शर्मनाक बातें जो आप हर दिन करते आए हो ये होगा। यहाँ पे जब वो आती हैं उनको नहीं घुसने दिया जाता। फिर जब उनकी माँ अंदर घुसती हैं तो कुछ लोग, कुछ गुंडे बीजेपी के, वो यहाँ आकर कुलदीप सिंह सेंगर के फेवर में नारे लगाते हैं, जिससे वो उनका ट्रॉमा ट्रिगर होता है, उनको चक्कर भी आ जाता है। और मैं ये भी कहूँगी कि मीडिया उस समय बिल्कुल भी मददगार नहीं होती है, उसको स्पेक्टिकल की तरह रिकॉर्ड करती है लाइक प्रेडेटर्स। ये शर्मनाक बात है कि जिस दिन ये बेल मिला इनको, 23 दिसंबर को इनको बेल दिया गया। उसके बाद विक्टिम्स की फैमिली और कुछ एक्टिविस्ट जो है वो इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से उठा लिया और जिस तरीके से उनको वहां से हटाया गया वो भी एक शर्मनाक बात है। ये ऐसे जब कानून लेकर आते हैं या फिर ऐसे जब जजमेंट्स आते हैं तो पूरी महिलाओं को, सिर्फ उन्नाव की पीड़िता को नहीं, ये सारी महिलाओं को एक संदेश भेजा गया है कि तुम लोग सेफ नहीं हो। अगर अपनी बात करोगी, अगर खुद को एक इंसान समझोगी तो तुम्हारे साथ यही होगा। तुम न्याय नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। मैं ये भी कहना चाहूंगी, बिल्किस बानो के भी रेपिस्टों को माला पहनाया गया था। आज उन्नाव की पीड़िता के रेपिस्ट को माला पहनाया जा रहा है। कल को हमें नहीं पता कि इस देश में महिलाओं के साथ क्या होने वाला है। आपका नाम? एक्चुअली मेरा नाम बुशरा शेख है और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पे आई थी लोगों की ओपिनियन जानने के लिए इस मामले को लेकर के। अच्छा। क्योंकि मेरा भी ये है कि मेरा जो ओपिनियन है कि एक महिला को हमारे देश में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट लगाती है। तो उन्होंने ये लाइन जो दिया हुआ है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये लाइन क्यों दिया है? जब महिला सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, खुद को वो सेफ नहीं फील कर पा रही है। कल तक हमें ये लग रहा था कि ये जो दरिंदे लोग होते हैं, ये लोग गैंग रेप में ज़्यादातर इनकी केसेस आती है। लेकिन मैंने जो ये न्यूज़ जो देखा है, मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि एक MLA हो करके और एक महिलाओं के साथ ये चीज़ें हो रही है और गवर्नमेंट टीम से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। हर साल IAS IPS बनते हैं, हर साल पुलिस कर्मचारी कई बनते हैं। जब इतने सारी फोर्स होने के बावजूद भी एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, वो भी कोई और आम इंसान नहीं, एक MLA के थ्रू होता है। ये कितनी बड़ी घिन की बात है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक औरतों को सीता माना जाता है। आप किसी अलीनगर को सीतानगर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन एक महिला सीता के साथ इतनी गलत हो रहा है, आप उस पर क्यों नहीं देखते? क्या आप नाम का सीता करते हैं? हमारे देश में ऐसे कई सारी बहनें, माएँ जो सीता की तरह थी, उनके साथ इतना गलत हुआ है, क्यों नहीं सोचते? पटना में उस लड़की के साथ हुआ, उसका भी इंसाफ नहीं मिला। शुरुआत आसिफा खान से हुआ था और आज ना जाने कितनी आसिफा खान के साथ ये गलत हो रहा है। क्या उनके सपने नहीं होंगे? वो कुछ बनना नहीं चाहती होंगी? हाँ, क्या उनके ऊपर बीता होगा? थोड़ा भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी कहाँ से हो रहा है, इससे पूछिए। ये तो मजाक बना रहे हैं देश का। एक आलू एक भालू, दोनों पार्टी है, चालू चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इनने देश को बेवकूफ बना रखा है। तो ये गुस्सा आपको क्यों? क्या मेरे को जायज गुस्सा है। इस देश में लड़कियों के नाम से राजनीति, बलात्कार के नाम पे राजनीति। नहीं, कुलदीप सेंगर जो थे वो किस पार्टी से पहले थे आप? अरे पूरे देश ने बेरा है। आपने पता ही नहीं, बीजेपी से था, नहीं बेरा था क्या आपने? बेरा था ना।
ब्रजभूषण किसका भाई? तो उसका अभी था तो भाई। सरकार तो बीजेपी की है ना, इसमें आप राहुल गांधी और कांग्रेस की। अरे भाई एक बात बताओ, जिसका विपक्ष ही कमजोर हो देश का, उसमें न्याय किसको मिलेगा? इनकी तो सेटिंग होती है कांग्रेस और बीजेपी की। तो क्यों नहीं बोलता राहुल गांधी? कहाँ गई प्रियंका गांधी? लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। आज क्यों नहीं आई यहाँ पे? तो बाबू प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसका आने का धर्म नहीं था आज। बिल्कुल सबका आने का फिर धर्म है, क्यों पर नहीं आप आई? प्रियंका गांधी पे जा क्यों रहे हैं पहले? अच्छा, और ये बात दायित्व किसकी चल रही है? बिल्कुल। बात किसकी चल रही है? हम प्रियंका गांधी की बात क्यों करेंगे? नहीं प्लीज डोंट डू दिस। प्रियंका गांधी की बात क्यों वैसे करेंगे हम? विपक्ष जब हमारे देश का ही कमजोर होगा तो न्याय कहाँ से मिलेगा? पहले अरे, विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है। सुन मेरी बात, रही बात बीजेपी की, बीजेपी भी वही है। अरे तो आप बीजेपी के बारे में तो बोलेंगे ना? मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ ना। तो बोलिए बीजेपी के बारे में बोलिए, आप विपक्ष पे कहाँ से चले गए? यार विपक्ष का भी काम है। अरे अरे विपक्ष का काम थोड़ी है न्याय दिलाना। अच्छा, कौन है सिंगर? किसकी पार्टी में है? बीजेपी का। आपका रेपिस्ट किसकी पार्टी में है? किसकी पार्टी का हो? बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का ही है ना? तो बीजेपी का है ना। तो जब तो बीजेपी का, न्याय कौन दिलाएगा? तो फिर ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं उठते? बीजेपी को गिरते क्यों? उनके घरों को क्यों नहीं बढ़ते? अरे तो आप कर सकते हैं ना? तो कौन कांग्रेस पे जा ही क्यों रहे हैं? कांग्रेस की मुमताज पटेल जो थी, हाँ। वो किस पार्टी की थी? हर चीज को पॉलिटिसाइज देखिए ये पॉलिटिक्स, देखो सुनो मेरी बात, देखिए मेरी बात सुनिए। चीज में तो कम से कम ई देश में क्या कह रहे हैं? हर चीज में पॉलिटिक्स घुसाने की सर जरूरत नहीं है। इस चीज में आपको पॉलिटिक्स घुसाने की जरूरत अरे नहीं है। मैं घुसा नहीं रहा। हर चीज में मैं घुसा नहीं रहा। कांग्रेस बीजेपी करने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आई हूँ। और क्या? आप भी यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी मैं मत तो करिए। समर्थन में आया हूँ। आप किसी समर्थन में आए? समर्थन की बात समर्थन में जब अगर आज की डेट में आप बोले कि मेरा प्रॉब्लम मेरे बाप से है, तो मैं अपना प्रॉब्लम अपने बाप के पास लेके जाऊंगी ना, अपनी माँ के पास। जब मेन इंसान ही वही है, मेरा प्रॉब्लम है उससे, तो मैं उन प्रॉब्लम उनके पास लेके मैं XYZ, अरे मैं उससे क्यों नहीं बोल रही हूँ, उससे क्यों नहीं बोल रही। सबका काम है, सबको यहाँ आना चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। बट मेरा ये क्या मतलब है कि अरे मैं उससे क्यों नहीं पूछ रही हूँ, इससे क्यों नहीं पूछ रही, इस फलाने से क्यों नहीं पूछ रही हूँ। अरे जिससे पूछना चाहिए उसी से तो पूछेंगे ना। अभी वो जिनका काम है उन्हीं से बोलेंगे ना अभी, कि नहीं अरे प्रियंका गांधी के पास जाए, राहुल गांधी के पास जाए। अरे ठीक है, उनको भी बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, सबका काम है ये बोलने का। बट राइट नाउ जिससे बोलना चाहिए उसी से बोल रहे हैं, पब्लिक भी उसी से बोल रही है, और सबको उन्हीं लोगों से बोलना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार वही लोग हैं राइट नाउ। एज सिंपल एज दैट। एक चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि हाईकोर्ट में सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जाके ये दर्ज किया कराया है कि ये जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसे वापस ले। क्यों? और उन्होंने कहा है साफ साफ कि हाईकोर्ट फेल रहा है पॉस्को एक्ट को समझने में, उसे लागू करने में इस केस में, या सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी और सेक्शन 2C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसके तहत ये लगाया जाता है। तो ऐसे मामलों में जो बेल मिलती है वो एक एक्सेप्शन चीज़ है, वो नहीं मिल सकती। और जो बात चल रही थी कि वो उस टाइम सत्ता में थे या नहीं थे, पावर में थे या नहीं थे, लेकिन देखिए वो एट दी एंड जो एमएलए रहे हैं वो उन्नाव केस में, जो इंसान उस जगह से एमएलए रहा है, वो उसका दायित्व जो था वो लोगों के प्रति था, वो एक पब्लिक सर्वेंट था। और पब्लिक सर्वेंट एक ऐसा डेजिग्नेशन होल्ड करता है जो लोगों के प्रति जवाबदारी तय करता है, अपनी जवाबदारी रखता है। अगर वो ऐसा मामला करता है, ऐसी चीज़ें करता है, ऐसे कांड होते हैं, ऐसे गुनाह होता है बहुत बड़ा, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो इन लोगों पर लेना चाहिए। कहाँ से आए हो? हम लोग दिल्ली से। दिल्ली से। मैम आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो उन्नाव की बेटी के साथ इतना विभत्स घटना घटी थी और कितना संघर्ष करके कुलदीप सेंगर जेल में डाला गया था उसको, वो भी आंदोलन का ही एक नतीजा था। आज इतने साल के बाद उस बेटी के जख्म को फिर से हरा कर दिया है कि जो उसका अपराधी है उसको बेल दे करके बरी करने की कोशिश की है। तो हमारी मांग है कि ये जो बेल उसको मिली हुई है ये रद्द की जाए और उसको जो अपराधी है उस अपराध की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो उसकी सजा है वो बरकरार रहनी चाहिए, हमारी यही मांग है। यही मांग है। तो आप इस पूरे नतीजे को, पूरे डिसीजन से हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया, तो समाज में क्या एक संदेश जाता है? ये बहुत बुरा संदेश जा रहा है। आज जो वैसे ही समाज में महिलाओं के लिए एक भयावह माहौल जो बना हुआ है, इस संदेश से और भी एक भय का माहौल बन गया है। आज
कुछ महीनों की बच्ची से लेकर के 80 साल तक बुजुर्ग महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है, तो ये सुरक्षा और भी असुरक्षित हो गई है। और इसके लिए सरकारों को जो काम करना चाहिए वो तो वो कर नहीं पा रही है, और क्या नाम कहते हैं, अपराधियों को इस तरह से संरक्षण दे करके महिलाओं के लिए एक बहुत भयावह माहौल तैयार कर रही है। और इसके लिए महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और हम सरकार से एक मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाएं। इससे पहले हमने बात सुनी कि ये उस पार्टी के हैं, वो उस पार्टी के हैं। तो देश में रेप होता है एक महिला पर, तो दायित्व सिर्फ महिला का नहीं है कि वो संरक्षण मांगे, एक्शन मांगे, सुरक्षा मांगे और न्याय मांगे। वो देश के हर एक इंसान का होता है और वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सत्ता में है और सत्ता के अंदर उनके द्वारा किए जा रहे हैं तो उनको हम ये कह दें कि नहीं, पिछले सरकार में भी होता था, इस सरकार में भी हुआ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कई लोगों से बात किया और ये बिल्कुल साफ समझ आया है कि जो सत्ता में होते हैं, जिनके पास पावर है, उनको आराम से इस सब के खिलाफ संरक्षण मिल जाता है। और ये आप देख ही रहे हैं कि कैसे हाई कोर्ट से बेल मिल गई, जबकि वो एक्यूज नहीं थे, वो उनको सज़ा सुना दी गई थी। अब यहाँ जंतर मंतर में जितने भी लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट विंग्स हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सब इसकी मांग कर रहे हैं कि जो बेल दी गई है उसे रद्द किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी, यानी कि सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा हो।